नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो प्रश्नावली 8.4 है। उससे पहले हम थोड़ा उसका बेसिक समझ लेते हैं। और 8.4 के अंदर जो इसकी आइडेंटिटीज़ बनती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, त्रिकोणमितीय असमीकाएँ, त्रिकोणमितीय असमीकाएँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, देखिए पहले स्टूडेंट कुछ फॉर्मूले भी बनते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमको पता है साइन का उल्टा, यदि हम साइन का रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। क्लियर। और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा। या चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो, कॉस थीटा को इधर भी रख सकते हो, सेक थीटा को नीचे भी कर सकते हो। इसी तरीके से साइन नीचे चल जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का। टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1/cot थीटा। ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए। कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे साइन और कॉस को दोनों के यदि स्क्वायर को हम जोड़ा जाता है, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इनको ABC करके याद कर लीजिए। इसके अलावा हम देखिए आइडेंटिटीज जो बनती हैं आपकी, फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है कि साइन स्क्वायर थीटा को यदि कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 1 आता है। इसको हम प्रूफ बाद में करेंगे, पहले आप याद कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी आपकी बनती है, देखो सेक और टेन दोनों एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो कैसे कि सेक स्क्वायर थीटा यदि हम लें वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा के। और सेक के बाद में हम देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला कौन सा ले लेते हैं हम, कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ में यदि लेने तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये आपके 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इन्हीं आइडेंटिटीज़ के आधार पर और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमको दे रखा है, क्या दिया हुआ है कि अनुपातों cos A, tan A, sec A और sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका एग्जाम्पल नंबर है 12, जिसके अंदर हमको बोला गया है कि cos A दे रखा है और cos A को हमको sin में दिखाना है ना, साइन के पदों में शो करना है हमको। मतलब cos रहेगा और उस cos को इस तरीके से लिखना है ताकि वो साइन की फॉर्म में दिखाई दे। क्लियर। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है। ठीक है, हम याद करके आए। अभी देखिए कॉस थीटा हमको चाहिए तो कॉस थीटा को रख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से हमको कॉस थीटा के लिए बोला है सिर्फ, तो कॉस थीटा को हमने इधर रखा, स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों का स्क्वायर रूट करने पर, जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इस पे से तो हट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो इस पे से नहीं हटेगा। क्लियर। तो आपने कॉस को किसकी फॉर्म में लिख दिया, साइन की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। और दूसरा हमसे बोला गया है भी कि टेन को शो कीजिए साइन की फॉर्म में। किसको शो करना है, टेन को। अब देखिए क्या हमारे पास टेन के लिए कुछ है, तो टेन के लिए ये आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, लेकिन इस आइडेंटिटी के अंदर यहाँ सेक है और सेक का उल्टा करते तो कॉस में बदल सकता है। आई बात समझ में। और टेन के लिए हम देखिए नॉर्मली इस टेन को डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं। ठीक है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। एक और फॉर्मूला इसमें आप लिख लीजिए, फोर्थ आप लिख लो, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया। अब साइन हमको हमारे आंसर के अंदर साइन चाहिए, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा को हम ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अभी भी टेन थीटा ही है, लेकिन किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। क्लियर है, वही टेन थीटा बट इसकी शक्ल अब किसकी जैसी हो गई है, साइन की जैसी। क्लियर। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है सेक थीटा को चेंज कीजिए। किसको चेंज करना है,
सेक थीटा को। अब देखिए सेक थीटा का मतलब कॉस का उल्टा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और अभी अभी हमने कॉस थीटा को तो क्या लिखा है, 1 - sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1/√1 - sin स्क्वायर थीटा। और यही हमको निकालना था। आप देखेंगे कि सेक को, tan को और सेक को इनमें किस में चेंज कर दिया हमने, साइन में चेंज कर दिया। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमको जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम सॉल्व कर लेंगे। पहले आप बता लीजिए इसको। देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट और सेकंड तो इसी तरीके से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे बोला गया है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला भी पढ़ा है उसमें हमारे पास एक तो साइन था और एक कॉस था, और उसमें भी ध्यान ये रखना है हमको, यहाँ पर थीटा था, मतलब आपका जो कोण था वो सेम था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कोण डिफरेंट है, और कोण भी डिफरेंट है, इसके साथ साइन और यहाँ पर भी साइन है। तो नॉर्मली आप वो आइडेंटिटी अभी नहीं लगा सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि एक तो साइन रखना हमको, है ना, क्योंकि 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 27 है, इसीलिए ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कैसे रख लीजिए आप, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर। प्लस देखिए इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 63 डिग्री। बात समझ भाई। 27 में आपने बोला कि 90 में से क्या घटाऊँ कि 27 आ जाए, तो क्या घटाऊँ 63। क्लियर। 90 में 63 घटाएंगे तो कितना जाएगा 27। इसी तरीके से देखिए, चाहो तो आप इस कॉस को रख लेते हैं यहीं पे और इस कॉस को चेंज कर देते हैं साइन के अंदर। तो आप क्या बोलोगे कि कॉस स्क्वायर 90 में से क्या घटाऊं कि 73 आ जाए, 90 में से क्या घटाया जाए कि 73 आ जाए, तो कितना घटाना पड़ेगा 17 डिग्री। क्लियर। अब देखिए क्या इसको ऐसे कैसे रख लेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्योंकि इस पर स्क्वायर लग रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 63 डिग्री। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 17 डिग्री। और लेकिन क्योंकि इस पे स्क्वायर लग रहा था तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ में आई। और हमने फॉर्मूला पढ़ा आइडेंटिटी के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होता है 1, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा सेम है दोनों में थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 बराबर कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, और 1 में 1 से डिवाइड किया तो 1। ओके। तो प्यारे स्टूडेंट इस तरीके से हमने 8.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, और आगे के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए। आने वाले सेशन में हम इन और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।